आज हम स्टार्ट करेंगे पोयम क्लास 12th फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66। जैसा कि इसके नाम में ही है, मेरी माँ एट 66। यहाँ पर ये जो 66 है ये उनकी एज को डिस्क्राइब किया गया है। ये जो पोयम है ये लिखी गई है कमला दास जी के द्वारा, जो काफ़ी इमोशनली पोयम है। इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। इसमें देखें अपन तो इसमें नोट में पहले लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ नेचुरल प्रोसेस। ऑब्वियसली कि उम्र एक प्राकृतिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एल्डरली पेरेंट मतलब जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, या हम उनके बारे में क्या सोचेंगे, कैसे लगेंगे हमारे पेरेंट्स। और एक निश्चित अवस्था के बाद उनका जाना इस दुनिया से ये भी निश्चित है, जो कि काफ़ी भावुक है। किसी को भी ये भावुक कर देगा। इसका लोगों को डर भी रहता है, कोई अपने माता पिता से बिछड़ना नहीं चाहता। तो कमला दास जी को भी इसी बात का डर है, लेकिन ये एक प्राकृतिक है, जो आया है संसार में वो जाएगा। तो उसी को एक बार वो अपने माँ के साथ कोचीन हवाई अड्डा पे जा रही थी। शुक्रवार का दिन था। तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो इस पोयम के रूप में लिखी हुई हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसमें ये लिखा हुआ है कि ड्राइविंग का मतलब कार चलाते हुए, फ्रॉम माय पेरेंट्स होम मतलब मेरे माता पिता का जो घर है, वो अपने घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए निकली थी लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग सुबह के समय में। तो पहली लाइन में ये बताते हैं कि जब वो पिछले शुक्रवार को की सुबह कोचीन हवाई अड्डे के लिए कार चलाते हुए गई थी या जा रही थी, तो आई सा माई मदर, उन्होंने अपनी माँ को देखा। क्या हुआ, वो अपनी माँ को अपने साथ में लेकर जा रही थी। जैसे यदि आप कार में जाते हैं तो आपके फ्रंट सीट में कोई आपकी बाजू में बैठा हुआ हो, तो ऐसे ही वो अपनी माँ को बाजू में बैठाले हुए थे। बिसाइड्स मी, बिसाइड मतलब होता है के बाजू में, बिसाइड्स मी, वो कहती हैं कि आई सा माई मदर बिसाइड्स मी, मैंने अपने बाजू में अपनी माँ को देखा जो कि उस कार में बैठी हुई थी। डोज़ का मीनिंग यहाँ पर होता है आधी नींद में, मतलब जब किसी को एक झपकी टाइप की आ जाती है, ट्रेन में या बसों में हम सफ़र करते करते हमें एक झपकी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं डोज़। वैसे डोज़ का मतलब होता है ऊँघना, लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग अवस्था में है वो, तो उन्हें ओबियसली नींद आ गई होगी, जो कि पूरी नींद तो नहीं कह सकते, सेमी कॉन्शियस कंडीशन रही होगी, आधी जागती रही होगी, डोज़। तो उस दौरान जब ये नींद आई थी तो क्या हुआ, ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला रहा। हम भी बसों में सफ़र करते तो कई बार नींद में हमारा मुंह खुला रह जाता है, जो हमें याद नहीं होता, बाद में आजू बाजू वाले यात्री बताते हैं। आगे देखते हैं, हर फेस एशन लाइक दैट। एशन, अब ये जो एशन का मतलब, ऐश मतलब राख होता है, राख की तरह पीला सा, पीला नहीं कह सकते अपन उसको, राख की तरह उनका कलरलेस फेस जो था, क्योंकि वृद्धावस्था जब आती है तो हमारे चेहरे की चमक, पीलापन या लालामी जो होती है वो अलग हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमारा जो चेहरा है वो हल्का पीला या सफ़ेद दिखने लगता है। तो उस स्थिति को आप इमेजिन करें, कल्पना करें। तो इसमें बताती हैं कमला दास जी की, पिछले शुक्रवार को मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए जा रही थी, तब मैंने मेरे बाजू में मेरी माँ को देखा। अब माँ को उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो किस स्थिति में थी, डोज मतलब सो रही थी, और उस सोने में उनका माउथ खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। अब यहाँ पे कॉप्स का मतलब जो होता है वो लाश या डेड बॉडी, जिसको अपन बोल सकते हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, जिसको रियलाइज़ करने पर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, दर्द हुआ। ओबियसली कोई भी अपने बाजू में माता पिता की डेड बॉडी यदि देखता है या ऐसी इमेजिन भी करता है, कल्पना भी करता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा।
तो इसमें यही कहा गया है कि जब मैंने अपनी माँ को अपने बाजू वाली सीट पर देखा, उनका मुंह खुला हुआ है और वो सो रही हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है लाइक ऑफ कॉर्प्स, एक डेड बॉडी की तरह, तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पर आगे वो कहती हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, शी वॉज ओल्ड, वे काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, एज शी लुक्ड, जैसा कि वो दिख रही थी, जैसा वो दिख रही थी, बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थाट अवे, इस थॉट को मैंने क्या किया, पुट मतलब रखना, अवे मतलब होता है दूर। तो वो कहती है मैंने बहुत जल्दी इस ख्याल को, इस विचार को मेरे अंदर से निकाल दिया, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल कर रहा था, जिससे वो अपने कार नहीं चला पा रही थी और उन्हें अनेकों प्रकार की परेशानियां उन मानसिक रूप से होने लगी थी। तो वो कहती हैं कि मैंने जल्द से जल्द इस विचार को त्याग दिया, अपने से अलग कर दिया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पर स्प्रिंटिंग का अगर अपन मीनिंग देखेंगे तो बुक में ही लिखा हुआ है, स्प्रिंटिंग का मीनिंग है अ शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग, मतलब जो छोटी सी रेस जिसमें पेड़ दौड़ते हुए, जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपको पेड़ दौड़ता हुआ नज़र आएगा। तो अपन वापस अपने इसी पॉइंट पे आते हैं। तो वो कहती है कि क्या कहती हैं कि एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने यंग नए पेड़ों को भागते हुए देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, स्प्लिंग का मतलब होता है बाहर निकलना, जैसे कोई चीज़ ओवरफ्लो हो जाती है, कोई चीज़ भर जाती है और आप उसके अंदर कोई चीज़ डालेंगे तो बाहर बाकी का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। तो ऐसे ही उन्होंने बच्चों को स्प्लिंग करते हुए बाहर जाते हुए देखा। कहाँ से? आउट फॉर देयर होम्स, उनके घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग हो गई, क्या होता है जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट में पहले चेकिंग होएगी, उसके बाद आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। तो यहाँ पर बताते हैं कि सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब यहाँ पर अवे आगे, अवे का मतलब दूर होता है। वापस देखते हैं, स्टैंडिंग वो खड़ी हुई हैं, अ फ्यू यार्ड, यार्ड मतलब कुछ दूरी पर, यार्ड एक नापने की इकाई होती है, दूरी को, डिस्टेंस को नापा जाता है, 1 यार्ड 2 यार्ड 3 यार्ड। तो इसमें लिखा हुआ है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कुछ यार्ड दूर वो खड़ी हुई हैं जब सिक्योरिटी चेकिंग हो गई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, वो कहती हैं कि मैंने दोबारा उनकी ओर देखा, अपनी माँ की ओर। वॉन पेल, अब यहाँ पर वॉन का मतलब होता है कलरलेस, जिसका कोई कलर ना हो। अब उन्हें फिर से वही बात याद आती है कि उनका जो चेहरा था वो कैसा था, कलरलेस था। पेल, पेल मतलब पीला पड़ गया था। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, ऐसा लग रहा था जैसे लेट, लेट मतलब विंटर्स, विंटर मतलब सर्दियों का जो बाद का चंद्रमा होता है, सर्दियों में जो बाद में चंद्रमा निकलता है। एंड फेल दैट ओल्ड, और मुझे ये महसूस हुआ कि वे बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। फैमिलियर एज, अब यहाँ पर एज का मतलब होता है दर्द। उनके चेहरे पर उनका जो पारिवारिक दर्द था वो साफ साफ उनको दिखाई दे रहा था कि उनको भी दुख है कि वे वृद्धावस्था में आ गई हैं, लेकिन ये नियम है, ये उम्र एक प्रक्रिया है, होती है। फिर वो आगे बोलती हैं माई चाइल्डहुड्स फियर्स, चाइल्डहुड्स फियर मतलब मेरे बचपन का जो डर था वो मुझे फिर से सामने दिखाई देने लगा है। क्या होता है बचपन में किसी भी बच्चे को सबसे ज़्यादा डर रहता है अपनी माता या अपने पिता का खो जाने का, दूर होने का। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन फिर भी मैंने कहा सी यू सून अम्मा, मैं आपको जल्द ही दोबारा मिलूँगी, फिर से देखूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो कहती कि उसके बाद मैं मुस्कुराती गई, मुस्कुराती गई और खड़ी खड़ी मुस्कुराती गई, और मैंने अपनी माँ को वहाँ से अलविदा कहा, उनको एयरपोर्ट पर छोड़ा और उसके बाद वो वापस आ गई। तो ये एक छोटी सी पोएम माय मदर एट 66 जिसमें माँ को डिस्क्राइब किया गया है, और नेक्स्ट पोएम बहुत जल्दी अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी।